दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं तेजिक इंडिया और मैं हूं अरुण सिद्धार्थ। आज मैं फिर हाजिर हूं नए प्रश्नों के साथ और पहला प्रश्न यहाँ दिया गया है। कह रहा है कॉलेज के एक चुनाव में विजेता छात्र को कुल मतों का 60% मत प्राप्त हुआ है और केवल 144 मतों के अंतर से विजयी हुआ है। मतलब क्या है कि एक चुनाव हुआ है, उसमें दो कैंडिडेट हैं, एक कैंडिडेट को 60% मिला है और वह 144 मतों के अंतर से विजयी हुआ है, मतलब उसको इतना ज़्यादा मत मिला है। अब कह रहा है तो कुल कितने मत डाले गए थे, यानी कुल कितनी वोटिंग हुई थी, यही पूछ रहा है। देखिए, अगर इस प्रकार के आपको प्रश्न कहीं मिलता है तो क्या करना है, सबसे पहले जिसका यहाँ परसेंटेज दिया गया है उसको यहाँ लिखते हैं। जैसे यहाँ बात जीतने वाले की करेंगे, मतलब की गई है, तो जीतने वाले की हम बात यहाँ पहले करेंगे। तो मान लीजिए जो जीता है, जीते प्रत्याशी को आप मान लीजिए ए, आप कुछ भी मान सकते हैं, ABCD, ठीक है। अब जीतने वाले प्रत्याशी क्या है, उसको कितना मिला है, यहाँ 60% मिला है, ठीक है। तो ये हो गया 60%। अब क्या करना है, देखिए अब हारा जो प्रत्याशी है, मान लेते हैं हारा प्रत्याशी कितना है, वो B है। अब उसको कितना मत मिला है, यानी कितना वोट मिला है, कितना परसेंट मिला है, क्या करते हैं, जितना जिसका दिया गया है, मतलब जीतने वाले का दिया गया है तो हारने वाले का मैंने निकालना है। तो क्या करते हैं, 100 में से हम माइनस उतना कर देते हैं जितना परसेंट यहाँ दिया गया है, या हारने वाले या जीतने वाले का दिया गया है। तो क्या करते हैं, अब देखिए अगर 100 में से हम 60 घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 40%। इसका मतलब ये हुआ कि जो हारा हुआ प्रत्याशी है उसको 40% यानी 40% मिला है। एक को 60 तो एक को 40% मिला है। एक बात और जान लीजिए, क्योंकि जो हारा है जो जीता है, दोनों का जो सम होना चाहिए, जोड़ परसेंट, वो 100% होना चाहिए। अब आप देखिए 100 हो गया, नहीं 40 20 क्या है 40, और यहाँ 60 100 हो जाएगा। इसीलिए यहाँ 60 से क्या है, 100 से माइनस किया जाता है। तो अगर किसी को 60% मिला है तो दूसरे को 40% मिलेगा, किसी को 40% मिला है तो दूसरे को 60% मिलेगा। तो इस प्रकार से उसके हमें क्या है, परसेंट निकालना होता है जिसका परसेंट नहीं दिया गया होता है। दूसरी बात क्या है यहाँ, अब कह रहा है कि जो जीतने वाला प्रत्याशी है वह 144 मतों के अंतर से विजयी हुआ। अंतर मतलब उसको क्या है, बड़े वाले में से छोटे वाले को जब घटाते हैं, यानी जब हम इसमें से इसको घटाएंगे, 60 में से 40 घटाएंगे तो हमको कितना मिलेगा, 20% मिलेगा, ठीक है। ये हो जाएगा यहाँ 20%, मतलब दोनों का अंतर कितना है, 20% है, और इतने 20% के अंतर से ही वह जीता है। इसका मतलब क्या है, वह कुल मतों के 20% से। अब कुल मत क्या है, कुल मत तो हमें पता ही नहीं है, नहीं पता है तो आप मान लीजिए ना, क्या मानेंगे मान लीजिए कि जो कुल मत है वो x है। आप कुल मत भी लिख सकते हैं, मतलब कैसे, जैसे आप यहाँ लिख सकते, जैसे मैंने यहाँ लिखा है कुल मत, आप ये भी लिख सकते हैं। अब चाहे कुल मत लिखिए या x लिख दीजिए, ठीक है। कुल वोट भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ सिर्फ लिख देते हैं x, यानी x का 20%, और उसको x का 20% मतलब जो अंतर आया है वह 144 आया है। मैं आपको शॉर्टकट में बता दे रहा हूँ। चलिए देखिए क्या करना है, यानी x का पूरे का जितना पूरा मत है उसका 20% मिला है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ 144 मिला है, पहले ऑलरेडी दिया गया है। अब यहाँ एक चीज़ और ध्यान रखिए, कोई चीज़ जैसे है यहाँ अगर परसेंटेज में कोई दिया है, जैसे यहाँ 20% दिया है, 20% को हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, 1/5 लिखते हैं। क्यों लिखते हैं, कैसे, देखिए इसको, अगर यहाँ 20% है, अब परसेंट को जैसे यहाँ 20% लिखा है, परसेंट को आप हटाएंगे, डायरेक्ट यहाँ 100 लिखते हैं। ये आपको याद होना चाहिए, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो क्या करते हैं, देखिए 20 सिक्के 20 होता है, 20 पंचे यहाँ 100 होता है, इसी को आप 1/5 लिखते हैं। तो आप चाहे 20% को 1/5 लिखिए या 20/100 लिखिए, बात एक ही है। हम क्या करते हैं, अब इसी को सॉल्व कर दीजिए जो नीचे आया है, यानी क्या हो जाएगा, x का यहाँ 20% तो यहाँ 20/100 लिखेंगे, और डायरेक्ट यहाँ 144 है तो 144 आप रख दीजिए, क्या दिक्कत है। काट दीजिए, 20 के 20, 20 पंचे यहाँ 100 हो गया, यहाँ 5 हो गया। यहाँ देखिए यहाँ x है, यहाँ क्या हो जाएगा, x के x बटा यहाँ 5, तो 1/5 हो जाएगा। और यहाँ 144 है तो क्या करेंगे, इस, अब देखिए यहाँ 5 बचा है ना, तो इस 5 का गुणा यहाँ कर दीजिए, 5 गुणा 144 करेंगे तो आपको देखिए कितना मिलेगा, यानी x बराबर जो आपको मिलेगा 5 चौक 20 के यहाँ 0 और यहाँ सिलाया 2, फिर 5 चौक 20 कितना हो जाएगा, देखिए 5 चौक 20 के यहाँ कितना आया 0, यहाँ आया 2, फिर 5 चौक 20 2 22। अब क्या करना है, 5 1 के 5 और यहाँ फिर 2 7 हो जाएगा। इसका मतलब जो आपको आया है कुल मत जो मिला है, कुल मत आप कितना माने, x माने है ना, तो x वैल्यू कितनी मिली है, 720 मिली है। और इस तरीके से अगर यहाँ देखा जाए तो ये क्या है, ए वाला इसका मैच कर रहा है, ये इसका आंसर हो गया। तो इस प्रकार के प्रश्न इसी तरीके से सॉल्व किए जाते हैं, ये बहुत इजी होते हैं, और ये चुनाव का पहले टाइप का क्वेश्चन है। 2-3 टाइप के क्वेश्चन है, उसको हम आपको बता देंगे। तो पहला टाइप आज हम आपको बता रहे हैं। चलिए, तो इस तरीके से ये क्या है, ये पहले क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब आपको देखना है क्या है, सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक चुनाव में एक उम्मीदवार को 40% मत प्राप्त हुआ है। कोई उम्मीदवार है
2 उम्मीदवार, क्योंकि यहाँ 2 ही की बात की गई, 3 की जाए 4 की जाए उससे नहीं मतलब है। अब क्या करना है, देखिए एक चुनाव में उम्मीदवार को 40% मत प्राप्त होता है और वह अपने विरोधी मतलब जो अपोजिट है उसके उम्मीदवार से 15,000 मतों से हार जाता है। 40% मिला है, कितने से हारता है, 15,000 मतों से हारता है, वोट से हार जाता है। तो जीतने वाले उम्मीदवार को कितना मत प्राप्त हुआ, मतलब वोट। तो अब देखिए अगर इस प्रकार के प्रश्न मिल रहा है तो आपको इसी तरीके से करना है, बस थोड़ा सा मिटाना होगा हमको, फटाक से आ जाएगा। चलिए देखिए क्या करना है, सबसे पहले आप जिसका यहाँ दिया गया है उसको आप यहाँ लिखेंगे। जैसे हारा हुआ प्रत्याशी जो है, मान लीजिए हारा हुआ प्रत्याशी आप ए मान लीजिए, ए को कितना मिला है, यहाँ 40% मिला है, तो जीते हुए प्रत्याशी को कितने मिलेगा, क्योंकि आप यहाँ 40% आप 100 में से माइनस कर देंगे तो आप यहाँ मिलेगा आपको 60% मिल गया। ठीक है, क्यों, देखिए क्योंकि कहा है कि चुनाव में एक उम्मीदवार को 40% मिला है तो दूसरे वाले को कितना मिलेगा, तो आप 100 में से माइनस कर देते हैं, तो 100 में से आप 40 माइनस करेंगे 60% मिलेगा आराम से। चलिए अब कह रहा है कि वह अपने विरोधी उम्मीदवार से 15,000 के मतों अंतर से वो क्या है, हार गया है। तो हम क्या करते हैं डायरेक्ट, अब देखिए इसको हम अंतर इसका निकालेंगे, दोनों का अंतर। अब अंतर डायरेक्ट नहीं, अंतर ऐसे लिखा है, तो अंतर हम निकालेंगे, इसका मतलब क्या है, बड़े वाले में से छोटा वाला घट जाएगा, 60 में से 40 घट जाएगा तो आपको यहाँ मिलेगा 20%। इसका मतलब ये हुआ कि जो दोनों का अंतर है जीतने हारने का वह 20% है। अब कह रहा है कि जो कितने अंतर जीता है, अब यहाँ लिखा है 15,000, तो हमें यहाँ डायरेक्ट जितना अंतर दिया गया होता है उसको हम यहाँ लिख देते हैं। तो यहाँ 15,000 दिया गया तो आप यहाँ 15,000 लिख दीजिए, क्या दिक्कत है। लेकिन ये 20% किसका है, कुल मतों का 20% है, कितने का, कुल मतों का। तो कुल मत आप निकाल लीजिए, तो कुल मत है यहाँ मान लीजिए क्या है, कुल मत कितना है, यक्स है, तो हम कुल मत मान लेते हैं, यक्स मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ क्या करते हैं, इसका अब देखो यहाँ 20% है, 20 को परसेंट को हटाएंगे, यहाँ बटा हो जाएगा 100, तो ये हो जाएगा यक्स का मतलब गुणा होता है, तो यक्स इंटू यहाँ 20 अपान यहाँ 100 हो जाएगा, और बराबर कितना हो जाएगा, ये 15,000, तो इसको 15,000 लिखिए। अब देखिए 20 काटिए, 20 पंचे यहाँ 100 होता है, 20 के 20 पंचे 100, इस 5 का गुणा यहाँ कर दीजिए क्योंकि और नंबर तो है नहीं कटने लायक, तो इसका हम यहाँ तिरछा मल्टीप्लाई कर देते हैं जो उसके सामने वाला होता है। अब देखिए इसके सामने अगर यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 15 × 5 = 75, मतलब 75,000 हो जाएगा। और इस तरीके से एक यहाँ देखा जाए, यानी इस 5 का मल्टीप्लाई 15,000 में करेंगे तो 75,000 मिलेगा आपको। तो x की वैल्यू जो आपको अब मिली है यहाँ कितना मिलेगा, 75,000 मिलेगा। ठीक है, यानी जो कुल मत है वह 75,000 है, लेकिन जो प्रश्न पूछा गया है वो कह रहा है जीतने वाले प्रत्याशियों को कितना मत मिला है। तो देख रहे हैं, तो जीतने वाले उम्मीदवार को कितना मत प्राप्त हुआ है, कितना वोट प्राप्त हुआ, ये पूछा है। तो क्या करते हैं, देखिए ये कुल मत है, मतलब जितने वोट पड़े थे हारने और जीतने वाले को मिला करके। ठीक है, अब क्या करना है, अब जिसका पूछ रहा है, जीतने वाले पूछ रहा है, तो जीतने वाला कितना पाया है, 60% पाया है, इसका मतलब कुल का 60% निकाल लीजिए। अब कुल जो है यहाँ, कुल मत जो है यहाँ 75,000 है, इसका आप यहाँ 60% निकाल लीजिए, परसेंट हटाएंगे 60 तो नीचे 100 हो जाएगा। इस डबल जीरो को आप यहाँ डबल जीरो काट दीजिए तो कितना हो जाएगा, यहाँ 750 हो गया, 750 का 60 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही आपका आंसर हो गया। देखिए यहाँ एक जीरो बचा, यहाँ एक जीरो बचा है, तो इसको आप यहाँ डायरेक्ट क्या है, डबल जीरो लिख दीजिए। 6 का मल्टीप्लाई है 75 में, 6 पंच यहाँ 30 होता है, यहाँ सिला यहाँ 3 होता है, 6 7 42 और 3 45 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, 45,000 जो है वह उसको क्या है, वोट मिला है, किसको, जो प्रत्याशी जीता हुआ है। और ये क्या है, यहाँ मैच कर रहा है डी वाले में, तो इसका आंसर ये हो गया। तो इस प्रकार के प्रश्न आपको कहीं भी मिलते हैं तो उसको आप इसी तरीके से करेंगे। क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले आप जिसका यहाँ दिया गया है, हारने वाले का या जीतने वाले का, तो जीतने वाले को देखिए यहाँ हारने वाले को दिया गया है इस प्रश्न में, और इस प्रश्न में जीतने वाले का है, तो आप बात यहाँ करते हैं। देखिए ये हारा हुआ है, तो हारा हुआ 40% पाया है, तो जीतने वाले को कितना परसेंट मिला, तो क्या करेंगे 100 में से हम उसको माइनस कर देते हैं। 100 में से माइनस करेंगे 60%, मतलब जो जीतने वाले प्रत्याशी को 60% मिला है। अब ये कह रहा है दूसरे में, फिर ये कह रहा है कि वह 60% मतों से हार जाता है, जो जिसको 40% मिला है। यहाँ 40% मिला है, लेकिन 15,000 मतों से क्या है, वो हार जाता है। कितने मतों से, 15,000 के अंतर से वो हार जाता है। तो जीतने वाले उम्मीदवार को सबसे पहले क्या करते हैं, हम अंतर निकाल लेते हैं, कुल मत निकाल लेते हैं। कुल मत तो आपको निकालना ही पड़ेगा, चाहे कुल मत पूछे या किसी एक का पूछे, हारने वाले का या जीतने वाले का।
तो यहाँ जीतने वाले को पूछा है तो कुल मत जितना आ जाएगा उसी का हम जितना जीतने वाला परसेंट पाया है उसी का हम निकाल लेते हैं। का मतलब जितना परसेंट दिया गया मल्टीप्लाई करेंगे, परसेंट को हटाएंगे, नीचे 100 करेंगे, सॉल्व करेंगे, जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ देख रहे हैं तो ये 45,000 हो गया है और इसी का ये आंसर होगा। तो आज बस इतना ही और आपको मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।